साहित्यकार, कवि, समाजसेवी स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त के निधन पर नगर के साहित्यकार, कवि, समाजसेवियों ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। राजेश आजाद, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी। भैयाजी बनारसी के बड़े पुत्र राजेंद्र गुप्त जी के निधन पर लहुरावीर चौराहा स्थित भैयाजी बनारसी प्रतिमा स्थल पर शोक दीप श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संपन्न। नगर के एकजुट साहित्यकार, कवि, समाजसेवियों ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। इस मौके पर भैयाजी बनारसी के बड़े पुत्र तथा अति मिलनसार साहित्यकार, कवि, समाजसेवी स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण के बीच पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की गई। काफी संख्या में दीप जलाए गए। दिवंगत पुण्य आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवारजन एवं शुभचिंतकों के धैर्य हेतु ईश्वर से प्रार्थना किया गया। स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त जी के साहित्यिक एवं सामाजिक योगदानों की व्यापक चर्चा करते हुए उन्हें कर्मठ व्यक्तित्व एवं कृतित्व का धनी बताया गया। स्वर्गीय राजेंद्र जी विभिन्न साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थानों में संरक्षक एवं मार्गदर्शक के रूप में अपनी बहुमूल्य। प्रिय राजेश आजाद जी, उपस्थित साहित्यकार और समाजसेवी बंधुओं, राजेश आजाद जी समय समय पर इस तरह का आयोजन करते हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। राजेंद्र गुप्त जी से हम सभी लोग जो उपस्थित हैं बहुत ही पारिवारिक संबंध रहा। साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है और प्रत्येक वर्ष हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। आप सभी को कोटि से धन्यवाद। जय हिंद। आज पूर्वांचल साहित्यकार एवं कलाकार संघ और फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में अति मिलनसार साहित्यकार, कवि राजेंद्र गुप्त जी के निधन पर यहाँ भैयाजी बनारसी के स्टेचू के पास हम लोगों ने इकट्ठे होकर के नगर के साहित्यकार, पत्रकार, समाजसेवी लोग इकट्ठे होकर के हम लोग ने शोक दीप श्रद्धांजलि सभा आयोजित करी है। हम लोगों ने राजेंद्र गुप्त जी को याद किया है। उनका जो सामाजिक योगदान है, जो साहित्यिक योगदान है, उस पर चर्चा करी है और 2 मिनट का मौन भी रहे हम सारे लोग। जगत पालक बाबा विश्वनाथ से हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए और शोकाकुल परिवार और शुभचिंतकों के धैर्य के लिए याचना और प्रार्थना करी है। मैं प्रीति जायसवाल, नव सृजन फाउंडेशन की अध्यक्ष और राष्ट्र सेविका समिति से संपर्क प्रमुख। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ की सभा मनाई जा रही है? आज हम लोगों के लिए ये बहुत दुख का विषय है कि हम सभी के बीच आज राजेंद्र गुप्त आदरणीय चाचा भी नहीं रहे। आप एक प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार, देशभक्त के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति थे। आप एक अच्छे मार्गदर्शक थे। हमारी संस्था में आपका संपूर्ण योगदान रहता था और साहित्य के क्षेत्र में वो हमारा बहुत मार्गदर्शन करते थे। बहुत सारी भैयाजी बनारसी के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा था। चाचा जी से बहुत मुझे योगदान मिला था। भैयाजी बनारसी के बारे में हो, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, मुझे चाचा जी का बहुत मार्गदर्शन मिलता था। और हमने एक पिता को खोया है और ये मेरे लिए बहुत दुख का विषय है। समाज में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो राजेंद्र गुप्त चाचा जी जैसे लोग होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से लोगों का सहयोग भी करते थे, समर्थन भी करते थे। और आप किसी भी एक सूचना पे आप उनको अपने कार्यक्रम में उपस्थित पाएंगे और जिनको हम लोगों ने आज खो दिया, शायद ही कभी वो हम लोगों के बीच आ पाएंगे। सभी हम लोग बहुत ही हतप्रभ हैं, बहुत दुखी हैं। हम सभी साहित्यकार और समाजसेवी चाचा जी के लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर चाचा जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राजेश आजाद, अध्यक्ष भारतीय जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन और यंग पब्लिक न्यूज चैनल,
पूर्वांचल मजदूर न्यूज चैनल का संपादक। सर आज यहाँ पार्क में देख रहे हैं कि श्रद्धांजलि रूप से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सुप्रसिद्ध पत्रकार, साहित्यकार और कवि पूज्य भैया जी बनारसी के ज्येष्ठ पुत्र राजेंद्र गुप्त जी के निधन पर नगर के साहित्यकार, सेवी, पत्रकार और कवि बंधु यहाँ चौराहे पर लहुरावीर में भैया जी बनारसी स्टेचू के पास इकट्ठे हुए और उन्हें याद किया, उनके सामाजिक साहित्यिक योगदानों की चर्चा करी, उनका जो अच्छा सा स्वभाव रहा, मेल जोल का, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का, इसको चर्चा करी गई। और इसके बाद 2 मिनट का मौन रह करके हम सारे लोगों ने गतात्मा की शांति और शोकाकुल परिवारजनों, शुभचिंतकों के धैर्य हेतु जगत पालक बाबा विश्वनाथ से हम लोगों ने याचना की और प्रार्थना किया।